नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत लगता है अपनी जिद को छोड़ने वाले नहीं है, उसको पकड़ कर ही बैठ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पेज पर एक और नई पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने फिर से दोहराया है कि आने वाला लोकसभा चुनाव अत्यधिक कठिन और असाधारण परिस्थितियों में लड़ा जा रहा है, इसीलिए चुनाव प्रबंधन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। कर्ण मेहरा को चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। हरीश रावत ने अपनी नई पोस्ट में एक इच्छा भी जाहिर की है और अपने परम मित्र के लिए अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर दावेदारी का गणित भी खेला है। हरीश रावत की नई इच्छाओं और पुरानी जिद के पक्ष में नए तर्क क्या क्या है और इन तर्क के मायने क्या है, यह समझना चाहिए। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है, कांग्रेस 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव इसलिए हार गई क्योंकि उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने चुनाव में बिजी थे, चुनाव प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं हो सका था। हरीश रावत यह भी कह रहे हैं कि 2002, 2007, 2012 और 2017 के चुनाव में हम इसलिए जीते या फिर अपना वोट बैंक बचाने में सफल हुए क्योंकि चुनाव का प्रबंधन अच्छा रहा। इनमें से अधिकतर चुनाव में प्रबंधन खुद हरीश रावत ने किया। आप ध्यान दीजिए, हरीश रावत कह रहे हैं कि चुनाव जीतने और हारने में चुनाव प्रबंधन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हरीश रावत यह नहीं लिख रहे हैं कि हर चुनाव के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में कैसे खींचतान होती है और इस खींचतान के कारण कैसे कांग्रेस को चुनाव में नुकसान होता है और इस खींचतान के केंद्र में कैसे हरीश रावत ही अक्सर होते हैं। यह आरोप हर चुनाव के बाद लगते हैं। आप दो बातों पर गौर कीजिए। हरीश रावत 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कह रहे हैं कि यदि वो खुद चुनाव नहीं लड़ते या फिर गणेश गोदियाल चुनाव नहीं लड़ते, केवल प्रबंधन पर ही ध्यान देता है, तो चुनाव परिणाम में अंतर आता, कुछ और होता, स्थिति कुछ और होती। हरीश रावत यह तो लिख रहे हैं कि गणेश गोदियाल को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, उनको केवल चुनाव प्रबंधन करना चाहिए था। वो यह भी लिख रहे हैं कि उनको भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन हरीश रावत यह क्यों नहीं लिख रहे हैं कि रामनगर सीट को लेकर उन्होंने खुद जो घमासान मचाया था उसके कारण कुमाऊं की 5-6 सीटों पर कैसे नुकसान हुआ था। उस वक्त रामनगर की सीट को लेकर कुमाऊं की कई सारी सीटों पर क्या हालात बने थे, इसको भी लिखना और समझना चाहिए। हरीश रावत यह भी नहीं लिख रहे हैं कि रंजीत रावत और प्रीतम सिंह के साथ उनका जो घमासान मचा था उसके कारण कितनी सीटों पर नुकसान हुआ था। इस तरह के आरोप चुनाव परिणाम आने के बाद सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस में लगे थे। हरीश रावत यह भी नहीं लिख रहे हैं कि जब उनका रामनगर सीट को लेकर रंजीत रावत के साथ घमासान मचा हुआ था और उन्होंने कांग्रेस में और उत्तराखंड कांग्रेस में कोई भी नेता बीच बचाव के लिए सामने आने को तैयार नहीं हो रहा था, उस वक्त यशपाल आर्य ने बीच में आकर स्थिति को संभाला था। यशपाल आर्य ने खुद देवेंद्र यादव से, जो उस समय प्रदेश प्रभारी थे उत्तराखंड के, देवेंद्र यादव से और रंजीत रावत से बात की, हरीश रावत से भी बात की, तब जाकर कुछ मामला बना था। लेकिन उस वक्त तक काफी वक्त गुजर चुका था, टिकट की घोषणा में देरी हो चुकी थी, टॉप लीडरशिप दिल्ली में पड़ी रही थी, 15-15 दिन चुनाव प्रचार नहीं हो पा रहा था। क्या हरीश रावत को इन बातों में से कुछ भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं लिखना चाहिए था? यह सब आरोप तो कांग्रेस में खुलेआम लगे थे, आरोप तो इसके बहुत आगे भी लगे थे। इस पर खूब उस समय मीडिया में चर्चा हुई थी, खबरें छपी थी, रिपोर्टिंग हुई थी। उस वक्त के हर कांग्रेसी को यह याद ही होगा, कुल 2 साल पहले की ही तो बात है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, उस समय के अखबार उठा लीजिए, कितनी खबरें छपी थी। हरीश रावत अक्सर जो लिखते हैं उसमें कुछ ना कुछ राजनीतिक निहितार्थ छिपे होते हैं। अब उन्होंने लिख दिया है कि अल्मोड़ा से यशपाल आर्य को चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए यशपाल आर्य को, और अगर यशपाल आर्य चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसके बाद अल्मोड़ा सीट पर, लोकसभा सीट पर प्रदीप टम्टा एक स्वाभाविक दावेदार है। यह सबको पता है कि यशपाल आर्य चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं और यह भी सबको पता है कि प्रदीप टम्टा हरीश रावत की कितने करीबी है। प्रदीप टम्टा अल्मोड़ा सीट पर लगातार बीजेपी से हार रहे हैं। लगातार एक हारते हुए आदमी पर एक बार फिर से दांव कैसे खेला जा सकता है, यह समझना चाहिए। आप एक आंकड़े पर गौर कर लीजिए। 2009 में अल्मोड़ा सीट जब सुरक्षित सीट हुई थी, उसके बाद कांग्रेस ने पहली बार प्रदीप टम्टा को मैदान में अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर उतारा। मुकाबला भाजपा के अजय टम्टा से हुआ और प्रदीप टम्टा केवल 6,950 वोट से जीत पाए।
लोकसभा के चुनाव में यह बहुत ही साधारण सी जीत मानी जाएगी, क्योंकि केवल 2% वोट के अंतर से प्रदीप टम्टा जीते थे। इसके बाद 2014 में बीजेपी ने अजय टम्टा पर फिर दांव खेला। अजय टम्टा 95,690 वोट से प्रदीप टम्टा को हराए। जीत का यह अंतर 15% वोट का था। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी के अजय टम्टा ने प्रदीप टम्टा को 2,32,986 वोट से हराया। जीत का यह अंतर 34% था। अजय टम्टा को प्रदीप टम्टा से 2 गुने से अधिक वोट मिले थे। इससे पहले की भी अगर बात कर ले तो अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा के बीच में 2007 में सोमेश्वर विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ। उस चुनाव में भी अजय टम्टा ने प्रदीप टम्टा को हराकर विधायकी हासिल की थी। अल्मोड़ा सीट पर प्रदीप टम्टा कांग्रेस के कमजोर उम्मीदवार बार बार साबित हो रहे हैं, यह आंकड़े बताते हैं। लेकिन हरीश रावत अपने और अपने मित्रों के अलावा किसी अन्य की ओर क्यों नहीं देख पाते हैं, यह आरोप उन पर लगते रहते हैं। उत्तराखंड में बहुतों का कहना है कि उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत के लेवल का राजनीतिक समझ रखने वाला कोई है नहीं, बहुत ही कम लोग हैं। इसके बाद भी हरीश रावत से ऐसी राजनीतिक चूकें कैसे हो जाती है, यह एक रिसर्च का विषय हो सकता है। अब दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो हो रही है, होने वाली है। देखना होगा हरीश रावत के दांव पे चलते हैं या फिर कर्ण मेहरा की जो अध्यक्ष पद की वीटो है उम्मीदवारों के चयन में वो काम आती है, क्योंकि दिल्ली की बैठक में कर्ण मेहरा और यशपाल आर्य ही शामिल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।